नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के साथ में ही मिल्कीपुर के उपचुनाव भी कराए जा रहे हैं और 5 फरवरी को वहां पर भी वोटिंग होगी और दिल्ली के साथ में ही वहां के नतीजे 8 फरवरी को सबके सामने आएंगे। क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और सपा के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जैसे कि आपको पता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद से ही सबकी नजरें अयोध्या पर टिकी हुई हैं और मिल्कीपुर के उपचुनाव पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि मिल्कीपुर से ही अवधेश प्रसाद पहले विधायक हुआ करते थे और 2024 में आपने देखा कि जिस तरह से अयोध्या से उन्होंने जीत हासिल करी, उसके बाद में बीजेपी की कहीं ना कहीं किरकिरी होती हुई दिखाई दी। यानी कि वो बीजेपी जिसने देश भर में अयोध्या का चर्चा किया, जिसने देश भर में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा, और वो ही बीजेपी अयोध्या से परास्त हो गई, अयोध्या से हार गई, और वो भी इतनी बुरी तरह से। यानी कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल तो जरूर खड़ा करता है। तो अब ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव को ये माना जा रहा है कि बीजेपी अयोध्या का बदला इस उपचुनाव में लेने वाली है, क्योंकि यहाँ से अवधेश प्रसाद के ही बेटे जो है यहाँ से चुनावी मैदान में है वहीं पर। लेकिन अभी तक बीजेपी ने जो है अपने उम्मीदवार नहीं उतारा था। लेकिन अभी अभी ये खबर आई है कि बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को यहाँ से उतार दिया है। और इस मुकाबले में दिलचस्प बात यह भी है, अभी जो उपचुनाव हुए थे तो आपने देखा कि वहां पर बीजेपी का दबदबा रहा, वहीं पर समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। और 2 सीटों पर सीधा सीधा नुकसान जो समाजवादी पार्टी को हुआ वो हुआ बसपा की वजह से। यानी बसपा के पास ज्यादा वोट थे और जो समाजवादी पार्टी बीजेपी से हारी उसका मार्जिन कम था। यानी कि बसपा के वोट अगर समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ जाते तो समाजवादी पार्टी की वहां पर जीत हो सकती थी। यानी कि नुकसान बसपा को यानी कि सपा को जो नुकसान उठाना पड़ा वो सीधा सीधा बसपा की वजह से उठाना पड़ा, यानी मायावती की वजह से उठाना पड़ा। लेकिन इस चुनाव में दिलचस्प बात यह भी है कि पहले तो मायावती ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था, उम्मीदवार को उतार दिया था, लेकिन उसके बाद में मायावती ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया। यानी मिल्कीपुर में बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है और इसका सीधा सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव और मायावती की यहाँ पर कुछ सांठ गांठ हो गई है, शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज जो है उनको यहाँ पर लेकर के हो गया है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की दांव भी यहाँ पर प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। 5 बार आपको पता है, जैसे लोकसभा चुनाव के बाद में 5 बार योगी आदित्यनाथ इस सीट पर प्रचार के लिए जा चुके हैं। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मायावती से के कैंडिडेट वापस लेने से या बीजेपी को नुकसान होगा या फिर समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है, और कौन इस सीट पर जीतने में कामयाब होगा। क्या अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद इस सीट पर जीत पाएंगे या फिर बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है। क्योंकि पिछले 33 सालों की अगर बात करें तो पिछले 33 सालों में बीजेपी यहाँ पर सिर्फ 2 ही बार जीत पाई है, यानी ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा दांव पर लगी हुई है और 2027 का सेमीफाइनल भी इस मिल्कीपुर के उपचुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि जो इसमें जीतता है उसकी पकड़ कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई देगी और इसी के दम पर फिर वो वोट मांगता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।